हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं डिवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने फोटोन डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 2 में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया और उसकी एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस की। आज का लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसके रिलेटेड जो इक्वेशंस है, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल जितने भी बन सकते हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चा लोग आते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हुआ क्या, अब वही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो वेव थ्योरी पहले हम देखेंगे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। मैं एक दो पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी जो है प्यारे बच्चों फेल हुई टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हुआ क्या, आपको पता है इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये ठीक है, ये एक्चुअल में हमें एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, जो एक्सपेरिमेंट्स हमने परसों पढ़े। अब हमने जो साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं वेव थ्योरी में, जो बिलीव करते हैं लाइट के पास वेव नेचर है, हमने उनको बोला भाई लोग जरा आप ये एक्सप्लेन करो, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें निकला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो जो परसों के वीडियो में हमने देखा, हमने इनको बोला आप वेव थ्योरी इसको लगाओ और ये चीजें एक्सप्लेन करो। लेकिन वेव थ्योरी वालों का रिजल्ट कुछ और ही आता है। वेव थ्योरी वाले बोलते हैं अगर इन बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये वेव थ्योरी वाले बोलते हैं बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एनर्जी इंक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट है किसका, वेव थ्योरी वालों का कॉन्सेप्ट। वेव थ्योरी वाले बोलते हैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में जो हमें एक्सपेरिमेंट्स निकले उससे प्रूव क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गया, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ती। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वेव थ्योरी वालों का रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। ठीक है, वेव थ्योरी वाले जो है वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है पहले एनर्जी जो है आप कितनी, अगर कम एनर्जी भी दोगे, कम एनर्जी भी दोगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा और फाइनली बाहर आएगा। ठीक है, और उसमें टाइम लगेगा, और कुछ टाइम जब टाइम लगेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, उसके बाद इट विल कम आउट। मैं बिल्कुल प्रिसाइज जा रहा हूं, सिंपल समरी में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इतना, तो ये चीजें। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आप एनर्जी दे दो, अगर आपने एनर्जी दी, कितनी भी एनर्जी आप दे, आप एनर्जी देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लेकिन अगर एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड होगी, अगर एनर्जी क्या होगी, लेस देन थ्रेशोल्ड, आप 50 साल, 200 साल, 300 साल भी इतनी एनर्जी दे दो मेटल सरफेस को, लेस देन थ्रेशोल्ड, इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। ये बाहर कभी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता बाहर, क्योंकि आपकी एनर्जी लेस देन है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलती है, वेव थ्योरी बोलती है आप एनर्जी अगर लेस भी दे दो, आप एनर्जी कम भी दे दो, लेकिन ये देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, एक स्टेज आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये बोलता है कौन सा, वेव थ्योरी। हाँ, वेव थ्योरी। सो वेव थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड नहीं है। सो वेव थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, कम एनर्जी भी अगर होगी एब्जॉर्ब करता जाएगा और बाहर आएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और तीसरा चीज, एक्चुअल में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये
इंस्टंटेनियस प्रोसेस है। क्या है? इंस्टंटेनियस प्रोसेस। हाँ, जैसे ही आप एनर्जी डालोगे ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड विद इन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। लेकिन वेव थ्योरी वाले बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसमें टाइम लैग होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा। उसको टाइम लगेगा, उसको पहले एनर्जी लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है, फिर निकलेगा बाहर। सो एक्चुअल थ्योरी, वो एक्चुअल में क्या होता है और वेव थ्योरी वालों ने जो भी बोला रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। सो कंक्लूजन क्या निकला? वेव थ्योरी फेल्ड, वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन, वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वेव थ्योरी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was explained by आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो स्टार्ट में हमने पढ़ा, फोटोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला, जो प्लैंक की थ्योरी है, प्लैंक ने बोला है एनर्जी जो है, लाइट जो है, लाइट में जो डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी है, यानी कि फोटोन जो है, जो एनर्जी पैकेट्स है जिनकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है, हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये किसने बोला? आइंस्टाइन ने। अब देखो प्यारे बच्चों, आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप एक मेटल सरफेस मानो। क्या मानो बच्चों? मेटल सरफेस। ये रही प्यारे बच्चों आपके सामने मेटल सरफेस। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला? बोला कि चलो इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि मेटल सरफेस के ऊपर है। ठीक है, देखो यहां से रेडिएशन आई, रेडिएशन आई, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इस रेडिएशन में कितनी एनर्जी है? रेडिएशन में जो है वो फोटोन है, और हर किसी फोटोन की एनर्जी ईपी है, ईपी का वैल्यू एच न्यू के बराबर है। तो इतनी एनर्जी ईपी एनर्जी आई जिसका वैल्यू एच न्यू है। ईपी की एनर्जी जो है वो पड़ी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए अपना आप छुड़ाना है, पहले मेटल सरफेस से छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए इसको एटलीस्ट W0 वर्क फंक्शन एनर्जी जो है वो चाहिए। सो ये मेटल सरफेस को मिलेगा, अपना आप छुड़ाने के लिए वर्क फंक्शन W0 देगा, मेटल सरफेस को छुड़ाया। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई वो अपने ही आप में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको समझ आया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लेट अस सपोज 100 जूल की एनर्जी है। समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में इसको 100 जूल एनर्जी मिली, और ये 40 जूल अपने आप को छुड़ाने के लिए वर्क फंक्शन को सप्लाई करता है। कितनी एनर्जी? 40 जूल से इसने अपने आप को छुड़ाया। अब बची कितनी? 60 जूल बची। 60 जूल अपने ही आप में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखेगा। 60 जूल 100 टोटल आई, 100 को दो हिस्से हुए, एक हिस्सा वर्क फंक्शन को मिल गया, दूसरा हिस्सा अपने ही आप में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखा। तो इसका मतलब हुआ रेडिएशन की एनर्जी जो है, रेडिएशन की एनर्जी जो है वो है ईपी। ठीक है, इसको दो हिस्से हुए, एक हिस्सा किसको मिला? वर्क फंक्शन को। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिला इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम उस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो सरफेस के ऊपर है, जिसको छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन जरूरत है। अगर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको पहले ऊपर तक आना है, इसको कुछ एनर्जी और लॉस होगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सरफेस वाली की, जिसको छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। सो इसकी एनर्जी हम लिखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इसको कोई और लॉस नहीं हुआ। सो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन साहब ने हमें बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी जो है, एनर्जी रेडिएशन की, रेडिएशन एनर्जी, हाँ, रेडिएशन एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स। चलो, रेडिएशन की एनर्जी कितनी है प्यारे बच्चों? रेडिएशन की एनर्जी है ईपी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ईपी। वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट प्लस ई के मैक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आया। जरा इसको यहां पे लाओ। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी का नाम है, यही है आइंस्टाइन्स फोटो। अब आप बोलोगे सर इसने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसकी फिर बहुत सारी फॉर्मुlas है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 1, अच्छा, ये जो ई के मैक्स है प्यारे बच्चों, ई के मैक्स आप नजर रखना, ये होगा बराबर ईपी एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, यही है ना, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो एच कॉमन आएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, यही आएगा ई के मैक्स। चलो बेटा, ई के मैक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप देखो, इफ, ठीक, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, अगर इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव आएगा। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आया, वो केस पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। दिस मीन्स, इसका मतलब है नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। यही है बच्चों। चलो बेटा, ये ए पार्ट। बी पार्ट, इफ म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, अगर म्यू का वैल्यू इनकमिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर या तो ज्यादा, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ, एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आता है, जब उसके बराबर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है विदाउट काइनेटिक एनर्जी। यही हमें यहां पे आइंस्टाइन की इक्वेशन से भी मिला। सो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी वो जो है, जो एक्चुअल में होता है उसके साथ मैच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे, अगर आपको याद होगा प्यारे बच्चों, वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ग्राफ्स मिले। अगर आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, अगर हमने यहां पे ई के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी प्लॉट की, इस तरह से ग्राफ आया। इस ग्राफ का स्लोप जो है एच है और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट जो है माइनस डब्ल्यू नॉट है। ये हमें एक्चुअल रिजल्ट आया, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू, अच्छा क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन? ई के मैक्स जो है वो आपको आएगा ई पी माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, ई आप नजर रखना, ई के मैक्स जो है ई पी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, ये हुआ प्यारे बच्चों वाई, ये है एम, ये है एक्स, ये है सी। ठीक है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। जरा हम इसको अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, वाई से क्या प्लॉट करेंगे? ई के मैक्स, ठीक है, एक्स से फ्रीक्वेंसी, अच्छा इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट, ये है ना, इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट आया, और स्लोप, ये रहा स्लोप, स्लोप का वैल्यू एच के बराबर। आप देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ 100% मैच होता है। सो दिस रिजल्ट मैच विद एक्सपेरिमेंटल डेटा।
यही है प्यारे बच्चों, यही ये एक मिनट। अब देखो प्यारे बच्चों, एक और ग्राफ निकला था एक्सपेरिमेंट से, अगर आपको याद होगा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक साइड से वी एस का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरे साइड से फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही ग्राफ फिर से आया, लेकिन इसका स्लोप जो है बच्चों h डिवाइडेड बाई ई आया, और इसका इंटरसेप्ट जो है ये h बाई ई है, इंटरसेप्ट जो है -w0 बाई ई के बराबर आया। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, नजर रखना प्यारे बच्चों, अच्छे से नजर रखना। अकॉर्डिंग टू, तो क्या था, ई के मैक्स जो था दैट वाज ईपी माइनस W0। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है EVS, ऑलरेडी पढ़ी है, क्वेश्चन भी आपने किए। ईपी है फोटोन एनर्जी h न्यू माइनस W0, ई डिवाइड में लाओ, VS आपको आएगा h बाई ई म्यू माइनस W0 बाई ई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से y, यहां से m, यहां से x और यहां से c। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अलॉन्ग y एक्सिस आप प्लॉट करोगे VS स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलॉन्ग x एक्सिस म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इंटरसेप्ट -W0 बाई ई, इंटरसेप्ट है -W0 बाई ई, और स्लोप है किसके बराबर, स्लोप आपको आएगा h बाई ई। आप देखो प्यारे बच्चों, स्लोप h बाई ई, इंटरसेप्ट -W0 बाई ई, यहां पे भी तो यही है, ये जो है, देयरफॉर this result matches with experimental data, experimental result। ठीक है, इसका मतलब आइंस्टाइन ने जो गेस लगाया कि जो है लाइट में जो फोटोन है, वो थ्योरी इसने यूज की, वो एक्चुअल में जो है वो करेक्ट निकली, क्योंकि वो रिजल्ट जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच हुआ। तो यहां तक आइंस्टाइन की इक्वेशन, और आइंस्टाइन ने कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन की वो आपने देखा। अब न्यूमेरिकल्स के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम फॉर्मूला को क्या क्या फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरह से, यही सिर्फ यही फॉर्मूला है आइंस्टाइन की इक्वेशन, ई के मैक्स इक्वल टू ईपी माइनस W0। ये हम कैसे मॉडिफाई करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स में लगाने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन हम लाते हैं, ये आपके सामने। देखो बेटा, सो व्हाट इज फाइनल इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है के ई मैक्स जो है किसके बराबर है, ईपी माइनस W0 के बराबर। ठीक है बेटा, अब बेटा नजर रखो, नंबर 1 आप देखो बेटा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स, इसकी क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलग अलग फॉर्मूला, EVS एक फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या दूसरी फॉर्मूला हाफ ऑफ m v max स्क्वायर, ये इसकी दो फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरी जो है बेटा EP, व्हाट इज EP, एनर्जी ऑफ फोटोन, आपको पता है h न्यू के बराबर भी, या hc बाय लैम्डा के बराबर भी, या 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन रही। एंड तीसरा जो है दैट इज W0, व्हाट इज W0, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, या hc बाय लैम्डा नॉट, ये होगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है बेटा, तो ये हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स जो है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। अब आप नजर रखो बेटा, ग्राफ्स की बात आप नजर रखो, जो ग्राफ्स मैंने अभी दिखाए इससे पहले, आप देखो बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है Emax किसके बराबर आई बेटा, EP माइनस W0, यही तो है। चलो बेटा ये हुआ। आप देखो बेटा EP, व्हाट इज EP, चलो यहां पे मैं लिखूंगा के ई मैक्स, व्हाट इज EP, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू के बराबर माइनस W0 आया।
चलो बेटा, ये हुआ y, ये हुआ m, ये हुआ x और ये हुआ c। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी फॉर्म है। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी क्या होती है बेटा? वो होती है स्ट्रेट लाइन, वो होती है स्ट्रेट लाइन। अच्छा बेटा, इंटरसेप्टर नेगेटिव, सो ग्राफ नीचे से आएगा, ग्राफ नीचे से आएगा और स्लोप पॉजिटिव है इस तरह। ये क्या बन गया? चलो बेटा, ये इस तरह से लाइन आएगी, ये है बेटा लाइन। ओए ओए, सो ग्राफ अगर हम बनाएंगे बिटवीन क्या एंड क्या? बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये है बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमने अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट की और फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट की। जरा बेटा स्लोप किसके बराबर? स्लोप है h के बराबर और इंटरसेप्ट c जो है माइनस डब्ल्यू नॉट के बराबर। ये तो मैंने अभी इससे पहले ही क्वेश्चन तो आपने इसी पे किए, लेकिन ये इक्वेशन, ये ग्राफ अभी मुझे उस टाइम एक्सपेरिमेंट से आया, इस बार आइंस्टाइन इक्वेशन से आया। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट, यही इक्वेशन फिर से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जरा बेटा किसके बराबर आई? ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? ईवीएस के बराबर, ईवीएस के बराबर है ना, इक्वल टू ईपी। ईपी हुआ एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। जरा वीएस किसके बराबर आएगा? एच बाई ई म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है बेटा, ये हुआ y, ये हुआ m, ये हुआ x और ये हुआ c। ठीक है बेटा, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अलोंग y एक्सिस, क्या प्लॉट करोगे आप? vs, vs अलोंग y एक्सिस, फ्रीक्वेंसी अलोंग x एक्सिस। ठीक, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये है बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलो बेटा, स्लोप किसके बराबर? स्लोप आपको आया h बाई ई के बराबर और इंटरसेप्ट c आया माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई के बराबर। आप देखो बेटा, यही है ना, ये है स्लोप और ये है इंटरसेप्ट। अरे यही ग्राफ तो अभी आपने क्वेश्चंस भी किए, लेकिन वो ग्राफ आपने सीधे याद रखे थे एक्सपेरिमेंट से। यही ग्राफ हमें आइंस्टाइन इक्वेशन से आई, इतना ही आपको याद रखना है। सिर्फ ये इक्वेशन जो है इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम अकॉर्डिंगली के ई का वैल्यू यूज करेंगे, कभी ईवीएस, कभी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, फोटोन की एनर्जी, कभी एच न्यू, कभी एच सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन, कभी एच न्यू नॉट, कभी एच सी बाई लैम्डा नॉट। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम यही वैल्यूज डाला करेंगे। ठीक है बेटा, ये थी बेसिक्स ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आएंगे बेटा बिल्कुल क्वेश्चंस की ओर आएंगे। ये बेटा रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है बेटा, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा। चलो बेटा, वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। वही से गिवन है वर्क फंक्शन। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट निकालनी है। जरा बेटा वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट किसके बराबर? एच सी बाई लैम्डा नॉट। अच्छा, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एच सी के बदले क्या लिखते हो? 12400 और लैम्डा नॉट जो है वो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, सो क्रॉस करके आपको लैम्डा नॉट किसके बराबर निकलेगा? 12400 डिवाइडेड बाई 4.2, इतना एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा नॉट आपको आएगा 2955 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, ये रहा बेटा 2955 एंगस्ट्रॉम। चलो बेटा नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट किसके बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही से गिवन है। लाइट ऑफ वेवलेंथ, इस पे हमने वेवलेंथ डाली, इंसिडेंट वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा जो है वो है 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तब आएगी जब काइनेटिक एनर्जी आएगी। चलो बेटा, जरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है? आइंस्टाइन इक्वेशन बोलो बेटा। इट इज ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। चलो बेटा, डब्ल्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईपी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईपी कितना होता है? 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। यही तो है ना, आपको आएगा 12400। जरा लैम्डा किसके बराबर आएगा?
3000। ठीक है, 0 0 के साथ गया, ये 0 के साथ गया, 34.1 लगभग आता है, 34.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है आपको आएगा बेटा, ईपी है 4.1 माइनस वर्क फंक्शन है 1, आपको आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्या आया बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है आपको ऐसा ही सिस्टम फॉलो करना है, आपको यही एनर्जी होनी चाहिए फिर जूल्स में। आप लिख सकते हो बेटा, यही काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3.1 आपको कन्वर्ट करना है बेटा, कन्वर्ट करना है क्योंकि जूल्स में लाना है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बन गया जूल। अब काइनेटिक एनर्जी आपको जो है वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में आएगी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। राइट साइड से क्या बेटा, 3.1 into 1.6 into 10 power minus 19। What is m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। आप ट्रांसफर करो ये यहां, आपको v का वैल्यू आएगा। ठीक है, लगभग 10 पावर 6 के अराउंड आएगा। ये है बेटा इसका आंसर। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन कर रहा, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो बेटा, क्योंकि जितनी कन्वर्जेंस थी वो भी तो मैंने दिखाई। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का जो वर्क फंक्शन है, इट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये वर्क फंक्शन है। मेटल को हमने लाइट डाली, उसकी वेव लेंथ क्या है, 6400 एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ है 64। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वो भी जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है बेटा, अच्छा चलो ईपी अलग से निकालो। व्हाट इज ईपी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच सी बाय लैम्डा आएगा। व्हाट इज एच, अच्छा एक चीज करो बेटा, आप एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, फिर कन्वर्ट करो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। 12400 और लैम्डा कितना है बेटा, 6400। यही तो है ना 6, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो बेटा, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, लगभग आता है 2। एनर्जी ऑफ फोटोन नियरली राउंड अबाउट, हालांकि 1.99 आएगा, आप राउंड अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब इस एनर्जी को कन्वर्ट करो, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है बेटा आपको 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आया। ठीक है बेटा, अब आपको ई मैक्स आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है बेटा, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है 1.6 लगभग आता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। सो 1.4 ये ऑप्शन है, 1.4। यहां पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज किया था, इट इज एक्चुअली 1.4 क्योंकि मैंने यहां पे 2 लिया था बेटा, ये 2 नहीं है, 1.98 या 1.99 आएगा। ठीक है, इस वजह से थोड़ा बहुत एरर आया कैलकुलेशंस में। चलो बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रेडिएशन की जो एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी मींस फोटोन की एनर्जी, ईपी जो हम लिखते हैं, ईपी कितनी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वर्क फंक्शन जो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अरे सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बेटा, ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। ईपी है 6.2 माइनस 4.2 है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कितना हुआ, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, ये रहा बेटा आपका 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये रहा बेटा आपका आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन। वर्क, ये टंगस्टन है, आप मान लो चलो यहां पे टंगस्टन है बेटा, ठीक है, और यहां पे सोडियम है। टंगस्टन का जो वर्क फंक्शन है कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का जो वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है,
अच्छा, थ्रेशोल्ड, इसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, सोडियम की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है 5460 है। लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड, आपको इसका लेमडा नॉट निकालना है। अरे किसकी रिलेशन ढूंढनी है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W नॉट होता है बेटा HC बाय लेमडा नॉट। सो वर्क फंक्शन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा नॉट। चलो बेटा टंगस्टन, चलो टंगस्टन का आप बोलो बेटा। टंगस्टन के लिए क्या फॉर्मूला आएगी बेटा? वर्क फंक्शन है 4.5 इक्वल टू HC और लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट। ये टंगस्टन के लिए। चलो बेटा सोडियम के लिए, सोडियम के लिए आप बोलो 2.3 इक्वल टू HC बाय 5460। यही आया। अब दोनों को डिवाइड करो, कोई इशू नहीं। 4.5 बाई 2.3। देखो बेटा ये HC बाई लैम्डा नॉट नीचे आएगा, ये वाला 5460 ऊपर जाएगा 5460। देखो बेटा नियरली ये अप्रोक्सीमेशन में यूज करूंगा, थोड़ा बहुत एरर आएगा। 4.3 नियरली 2 के साथ, क्योंकि 2.32 हुआ 4.6 या 4.5 है। सो लैम्डा नॉट आपको आएगा 5460 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, लैम्डा नॉट आपको आएगा 2730 एंगस्ट्रॉम। अरे यही है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज की, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। 2730 यहां पे है 2791, लगभग इसी के अराउंड है। ठीक है बेटा, क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन ऑफ एनर्जी। फोटोन की एनर्जी EP कितनी है बेटा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वर्क फंक्शन कितना है बेटा? इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। ठीक है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। Emax किसके बराबर बेटा? EP माइनस W नॉट। EP है 3.4, W नॉट है 2, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा आपका आंसर है। कहां रहा 1.4? ये रहा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 5 भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। इसी पे सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉल हुए, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है 2000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 2000 एंगस्ट्रॉम। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ये बोलता है बेटा, वहां से इसने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को जो स्टॉप करता है उस पोटेंशियल का नाम क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में आएगा। चलो बेटा पहले आप बोलो EP। What is EP? Energy of photon 12400 डिवाइडेड बाई 2000 एंगस्ट्रॉम। 0 के साथ गया, 0 के साथ गया, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है बेटा EP। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? EP माइनस W नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? EP है 6.2 माइनस 5। हाँ, 5.01 के बदले 5 लिखो। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको आई 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बेटा? EVS है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS अभी तो पढ़ा। वो आएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल करो आप। ठीक है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। इनफैक्ट माइनस आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला, इट इज माइनस 1.2 वोल्ट। तो वही मैग्नीट्यूड अगर लिखना है सो इट इज 1.2 वोल्ट। चलो बेटा आगे बढ़ो। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट जो है 6600 एंगस्ट्रॉम है। ये लैम्डा नॉट है, आपको वर्क फंक्शन निकालना। अरे ये कौन सा क्वेश्चन है? वहां वर्क फंक्शन किसके बराबर? HC बाय लैम्डा नॉट। HC के बदले 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में आपको 12400 डिवाइडेड बाय 6600। ठीक है, 00 के साथ 00 के साथ 2 से थोड़ा कम, ये हुआ 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा बेटा 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहां पे यूनिट ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
लाइट ऑफ वेवलेंथ, सिंपल वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम सरफेस पे पड़ी, ठीक है, फॉर विच थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट जो है 5420 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। आपको वर्क फंक्शन निकालना है। अच्छा, कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन की फॉर्मूला क्या एच सी बाय लैम्डा है या एच सी बाय लैम्डा नॉट? आप बोलोगे सर इट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी के बदले 12400, लैम्डा नॉट के बदले 5420 एंगस्ट्रॉम, 00 के साथ गया 2.29 आएगा। हाँ, वर्क फंक्शन आपको आएगा 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा बेटा 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो है डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट किसके बराबर है बेटा? 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इस पे हमने फ्रीक्वेंसी डाली, कौन सी फ्रीक्वेंसी डाली? 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डाली। आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा? ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। अच्छा, ईपी की फॉर्मूला क्या है? एच न्यू, यही तो है ईपी। हाँ, एच कितना है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, न्यू है 8 इंटू 10 पावर 14। ठीक है बेटा, जरा इनको मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 4 6 8 48, 49 50 51 52, 52.8 इंटू 10 पावर माइनस 20, यही है। या आप लिख सकते हो 5.28 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये रहा बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा चलो बेटा, अब बोलो, अब निकाल सकते हो। अच्छा, ईमैक्स किसके बराबर आएगा बेटा? हाउ मच इज ईपी? एनर्जी ऑफ फोटोन 5.28 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस वर्क फंक्शन किसके बराबर? 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 ईमैक्स। ठीक है बेटा, 5.3 माइनस 5.3 को आप 3.2 से कम करो, 2.1 आएगा। 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये आपका आंसर है, बिल्कुल इजी है। अरे ये भी तो कोई क्वेश्चन है। वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू टाइप के, वो मैंने लास्ट में दिए हैं 4-5 क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के। ये तो बिल्कुल इजी है। नीट एंट्रेंस में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग पे आप कंसंट्रेट करना, वर्डिंग पे आप अच्छे से कंसंट्रेट करना बेटा। द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200। जो मैक्सिमम, अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, वो है 200 नैनोमीटर, या हम बोल सकते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम। इससे हमें कैलकुलेशंस में आसानी होगी। ठीक है, अब इसी सरफेस पे हमने वेवलेंथ डाली 100 नैनोमीटर की। आपको निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो हुई 1000 एंगस्ट्रॉम की। चलो बेटा निकालो पहले ईपी। जरा ईपी किसके बराबर है? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। आपको आएगा 12400, लैम्डा है 1000, आपको आएगा 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बेटा, डब्ल्यू नॉट किसके बराबर आएगा? 12400 पे लैम्डा नॉट, ये डब्ल्यू नॉट निकालना है। आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाय 2000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये है लैम्डा नॉट, वो है बेटा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ईमैक्स किसके बराबर आएगा बेटा? ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। ईपी है 12.4 माइनस 6.2, वो हुआ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ। बेटा देखो, लाइट की वेवलेंथ क्या है बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट है 4000 एंगस्ट्रॉम। वो एक मेटल सरफेस पे पड़ती है, और ये लिखा है बेटा बहुत आसान, नेगेटिव 2 पोटेंशियल स्टॉप्स इलेक्ट्रॉन। 2 वोल्ट जो है, -2 वोल्ट जो है, वो स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट है मैग्नीट्यूड में, इनफैक्ट इट इज -2।
ठीक है बेटा, आपको वर्क फंक्शन निकालना है, कुछ नहीं बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। ईमैक्स की फॉर्मूला क्या है? ईवीएस। ई ऐसे ही रखना है, वो लिखना है 2 वोल्ट, आपको ईमैक्स आएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा बेटा आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आया बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा, अच्छा लेमडा से क्या निकलेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 4000, 0000 के साथ 43.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन, निकली बेटा। चलो बेटा अब बोलो बेटा आइंस्टाइन्स इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू नॉट क्या आएगा? ईपी माइनस ईमैक्स। ईपी क्या है बेटा? 3.1। ईमैक्स कितना है? 2, आपको आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा बेटा वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका। होय 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 होय। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ क्या है बेटा? लैम्डा। ये एक सरफेस पे गिरती है, ये एक सरफेस पे गिरती है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला विद काइनेटिक एनर्जी ई। काइनेटिक एनर्जी ई से निकला। ठीक है, इफ काइनेटिक एनर्जी यार हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी को हमने 2E बनाया, यहां से कुछ वेवलेंथ आपने डाली लैम्डा डैश, और काइनेटिक एनर्जी 2E है, डबल है 2E है बेटा। ठीक है, आपको लैम्डा डैश की रिलेशन देखनी है। सिंपल बेटा, जरा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या? ईमैक्स किसके बराबर होता है? ईपी माइनस वर्क फंक्शन। सिंपल इक्वेशन है। अच्छा ईमैक्स आप लगाओ पहले वाले केस को, ईमैक्स तो है वो ई के बराबर है केस नंबर 1 में, एंड ईपी इज एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। ये पहले केस के लिए। चलो दूसरे केस के लिए एनर्जी क्या है? इट इज नॉट ई, इट इज ट्वाइस ई। हाँ अच्छा, वो क्या है बेटा? एच सी बाई 2 लैम्डा है ना, माइनस डब्ल्यू नॉट। 2 लैम्डा डैश, सॉरी यहां पे गलती हो गई, ये 2 का एच सी दूसरे केस में जो वेवलेंथ है इट इज लैम्डा डैश। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप बेटा, क्योंकि वर्क फंक्शन दोनों केस में क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। वर्क फंक्शन दोनों में अनचेंज्ड रहेगा। अब आपको देखना है बेटा रिलेशन क्या है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब मैथमेटिक्स अगर आप माइंड यूज करोगे बेटा, देखो आप देखो एनर्जी आपने डबल की, एनर्जी डबल की, क्या वेवलेंथ को हाफ करना है? नहीं, हाफ, क्योंकि यहां पे माइनस डब्ल्यू नॉट है ना। अगर डब्ल्यू नॉट नहीं होता तो लेमडा डैश को हाफ करते एनर्जी डबल होती। सो लेमडा डैश जो है इट शुड बी ग्रेटर देन लेमडा बाई 2। इसको सिर्फ लेमडा बाई 2 नहीं बनाना है, उससे ज्यादा करना है, लेकिन लेमडा से कम रखना है, लेकिन लेस देन लेमडा रखना है। ठीक है, सो लेमडा डैश जो है इट शुड बी ग्रेटर देन लेमडा बाई 2। क्यों लेमडा बाई 2 से ज्यादा लेमडा बाई 2 क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यहां पे समझाऊंगा बेटा। यहां पे अगर डब्ल्यू नॉट नहीं होता ना, डब्ल्यू नॉट नहीं होता, लेमडा डैश को हाफ करो एनर्जी डबल होती, लेकिन डब्ल्यू नॉट की वजह से इसको लेमडा बाई 2 से ज्यादा करना है। इट शुड बी ग्रेटर देन लेमडा बाई 2 और लेमडा से कम और लेस देन लेमडा। ये मैंने थोड़ा लॉजिक इसको यूज किया। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये यूज। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ क्या है बेटा? 5000 एंगस्ट्रॉम। एक सेंसिटिव सरफेस पे पड़ गई जिसका वर्क फंक्शन कितना? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जरा ईपी किसके बराबर बेटा? 12400 बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 1.9। 00 के साथ गया, 00 के साथ गया, 52 पॉइंट समथिंग, 2.24 माइनस 1. क्या आएगा? ये आएगा बेटा 12.4। ये कैलकुलेशन में फिर से दिखा रहा हूं, 12.4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.9। ठीक है, 5 2 10 11 12 5 ऑलमोस्ट 2.4। हाँ सर, 2.48 माइनस 1.9, 2.48 माइनस 1.9 कितना हुआ बेटा? इन दोनों को माइनस करो, 2.48 माइनस 1.90 या 849 हुआ 7।
0.49 हुआ 0.58, ये है बेटा 0.58, ये है 0.58, ये सिंपल कैलकुलेशन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का जो वर्क, ये दो क्वेश्चन है, मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो इमिशन कराती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो इमिशन कराती है उस वेवलेंथ का नाम क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट आपको निकालना है। वर्क फंक्शन आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो लैम्डा नॉट आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट आपको आएगा 4, लैम्डा नॉट आपको आएगा 3100 एंगस्ट्रॉम, वो हुआ 310 नैनोमीटर। ये रहा बेटा 310 नैनोमीटर, ठीक है। चलो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोन एनर्जी जो है, फोटोन जो है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन, वो पढ़े, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला EVS, जरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EVS, ई के साथ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट के बराबर, ठीक है। ये रहा बेटा 4 वोल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का जो वर्क फंक्शन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा विच ऑफ द वेवलेंथ्स विल बी एबल टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी वेवलेंथ एमिट कर सकती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो, डब्ल्यू नॉट आएगा HC बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। डब्ल्यू नॉट आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में, डब्ल्यू नॉट आपको आएगा 2.1, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम, आपको आएगा बेटा लैम्डा नॉट आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 2.1, ठीक है बेटा, ये आएगा 62, ठीक है। सो लैम्डा नॉट आपको आएगा 62, लगभग 6200 एंगस्ट्रॉम, ये आपको आया। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है 6200 एंगस्ट्रॉम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन वेवलेंथ का उल्टा कंसेप्ट, जब इनकमिंग वेवलेंथ लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अलग अलग, incoming frequency should be greater than threshold frequency, but incoming wavelength should be less than threshold wavelength. होए होए, so photoelectric effect तब होगा जब incoming wavelength lambda जो है वो 6200 से लेस होनी चाहिए। जरा 6200 से लेस कौन, ऑप्शन नंबर 1 देखो बेटा 4000 तो है लेकिन 7500 6200 से ज्यादा है, ये इफेक्ट नहीं करेगा। चलो बेटा 5500 बेटा, ठीक है 5500, एक मिनट बेटा मैं एग्जैक्ट वैल्यू दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मसला आएगा फिर। चलो ये एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल के दूंगा, 12400 डिवाइडेड बाई 2.1 आपको आया 5904 आता है एग्जैक्ट, हाँ 5904 डिवाइडेड बाई 2.1 59 आता है एग्जैक्ट, 6200 नहीं आ रहा है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है एग्जैक्ट वैल्यू में दिखाऊंगा, ये 5900 आ रहा है, 5900 आ रहा है, ठीक है। सो ये है थ्रेशोल्ड, जब भी इनकमिंग वेवलेंथ 5900 से कम होगी तो ये इफेक्ट होगा। पहले ऑप्शन में नहीं है, पहला ऑप्शन जो है इसमें नहीं है क्योंकि 4000 तो है, 5900 से कम लेकिन 7500 ज्यादा है, नो इफेक्ट। चलो बेटा इस वाली केस में बोलो, ये है बेटा ये वाला केस 5500 और 6000, 5500 और 6000 क्या इफेक्ट करेगा? आप देखो बेटा 5500 तो इफेक्ट करेगा क्योंकि ये 5900 से कम है, लेकिन 6000 इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि थ्रेशोल्ड जो है 5900 है, हमारी वेवलेंथ 5900 से कम होनी चाहिए। चलो बेटा तीसरा ऑप्शन 4000 करेगा, 6000 नहीं करेगा, सो नन ऑफ द ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, नन ऑफ द ऑप्शन।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है बेटा। मेटल जो है इसका वर्क फंक्शन कितना है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस पे हमने लाइट डाली, लाइट जो है यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल सकोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल आराम से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले आएगी EP माइनस W0 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, Emax किसके बराबर? EVS 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.4 वोल्ट के बराबर। यह रहा आपका 1.4 वोल्ट। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नीचे मैंने 3 क्वेश्चन इस पे दिए ताकि टाइम बच जाए। चलो बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हेन अ येलो लाइट इज इंसिडेंट नो इलेक्ट्रॉन एमिशन व्हाइल ग्रीन लाइट कैन एमिट। अरे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, येलो लाइट हम डालते हैं, कोई एमिशन नहीं होता है। ग्रीन लाइट डालते हैं, एमिशन होता है। ठीक है, क्या रेड लाइट इफेक्ट कराएगी? अच्छा, VIBGYOR। ठीक है बेटा, जरा मुझे बोलो, अच्छा कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? इनकमिंग वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। जितनी कम इनकमिंग वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा इफेक्ट अच्छा होगा। अच्छा चलो, ग्रीन ने कराया, आप देखो बेटा येलो ने नहीं कराया। अब नजर रखो बेटा, येलो ने नहीं कराया। चलो मैं यहां ये व्हाइट से बनाऊंगा। येलो ने इफेक्ट नहीं कराया, ठीक है, क्रॉस मैंने मारा। ग्रीन ने इफेक्ट कराया, ग्रीन ने इफेक्ट कराया। अब जितनी भी वेवलेंथ्स ग्रीन से कम, अरे जितनी भी वेवलेंथ्स ग्रीन से कम वो इफेक्ट कराएगी। जितनी भी वेवलेंथ्स ग्रीन से ऊपर वो इफेक्ट नहीं कराएगी, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। क्या रेड कराएगी? नो, रेड नहीं करा सकती बेटा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ये है बेटा। चलो बेटा, अब देखो बेटा, तीसरा पार्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो लैम्डा नॉट है वो है बेटा 3000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा नॉट कितना है? 3000 एंगस्ट्रॉम। अब इस पे हमने लाइट डाली, कितनी लाइट डाली? 2000 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमने डाली। क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज कंडीशन? इनकमिंग लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। फोटॉन्स will be emitted, electrons will be emitted, क्योंकि जो इनकमिंग वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम इफेक्ट होगा बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट, फिर से 3 क्वेश्चंस बेटा। अच्छा चलो बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम एल्यूमिनियम सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन सरफेसेस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी निकालता है। इस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इफ वेवलेंथ बेटा, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। फोटोन एनर्जी 4.2 डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। ठीक है, नहीं बेटा ये 1 मिनट, फिर से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। ये फोटोन की एनर्जी नहीं है। ये बोलता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम सरफेस। एल्यूमिनियम सरफेस से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस मिनिमम एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन। यही वर्क फंक्शन गिवन है बेटा। कितना है वर्क फंक्शन? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही से गिवन है। यहां पे वर्डिंग पे बड़ा कंसंट्रेशन है। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ी गलती हो गई थी पढ़ने में। अब इसी पे हमने वेवलेंथ डाली। कितनी वेवलेंथ डाली? 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ डाली। आपको वेलोसिटी निकालनी है। चलो बेटा फोटोन एनर्जी निकालो। फोटोन एनर्जी 12400 डिवाइडेड बाई 2000, वो हुआ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा बोलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? EP माइनस W0। EP कितना है? 6.2। W0 कितना है? 4.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Emax आया। Emax इसको कन्वर्ट करो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, सो मैक्सिमम एनर्जी से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 का आप क्रॉस करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो।
चलो बेटा, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, चलो बेटा दूसरा, मरकरी लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 4558 एंगस्ट्रॉम है मरकरी की वेवलेंथ, ठीक है। और इस पे जो वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको स्पीड निकालनी है, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है। लैम्डा से आप ईपी निकालोगे, ईपी -5 आप डब्ल्यू एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को बराबर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज में डिफरेंस है। फिर उसको कन्वर्ट करके आप जूल बनाओगे, फिर वेलोसिटी आपको मिलेगी। चलो बेटा, जो इसका तीसरा पार्ट है बेटा, वो मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे दिखा, चलो साइड में ही दिखाऊंगा बेटा, साइड में ही दिखाऊंगा यहां पे इसका जो तीसरा पार्ट है। चलो बेटा तीसरा पार्ट, अच्छा ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ये है बेटा सरफेस, ये दो मेटल सरफेसेस है, एक है सरफेस ए, दूसरी है सरफेस बी, ठीक है। सरफेस ए पे आपने फ्रीक्वेंसी एफ डाली, सरफेस बी पे आपने फ्रीक्वेंसी 2f डाली, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इनका वर्क फंक्शन का रेशियो है 1:2। अगर इसका वर्क फंक्शन है बेटा फाई, इसका वर्क फंक्शन W0 है ट्वाइस फाई के बराबर। वन रेशियो है 1:2, वही से गिवन है, ठीक है बेटा। आपको जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। जरा बेटा, ठीक है बेटा, चलो केस नंबर 1 में आप बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? एच ईपी -W0 होती है ना, ईपी। व्हाट इज ईपी? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन होगी एच न्यू -5। अच्छा, दूसरे केस में एनर्जी की फॉर्मूला एच इंटू ट्वाइस एफ -2 ठीक है बेटा, 2 कॉमन आएगा, एच एफ -5, ठीक है बेटा। E1/E2 कितना आएगा? अच्छा, ऊपर एच एफ -5, नीचे 2 टाइम्स एच एफ -5, ये इसके साथ गया 1/2 आएगा, बिल्कुल इजी, 1/2। चलो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 किस पे डिपेंड करता है? अरे ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, EVS मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, EP -W0, यही तो फॉर्मूला है ना, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला। डिपेंड्स क्या एंगल पे डिपेंड करता है? नहीं। इंटेंसिटी पे तो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी है ही नहीं। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, depends upon surface nature of substance, is independent of intensity of incident light, is independent of intensity। ये तो सही है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन नहीं, इंटेंसिटी को करंट के साथ रिलेशन है बेटा। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, निकाल सकते हो। वर्क फंक्शन जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट आपको निकालनी है। सो वर्क फंक्शन आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 3। क्या हुआ बेटा? 4125 एंगस्ट्रॉम। ये रहा बेटा 4125 एंगस्ट्रॉम। When a metal surface is illuminated by light of wavelengths, अच्छा मेटल सरफेस पे हमने लाइट डाली, किस किस वेवलेंथ की? 400 नैनोमीटर की और 250 नैनोमीटर की। मैक्सिमम वेलोसिटी आई पहले v, उसके बाद आई 2v। मैक्सिमम वेलोसिटी भी, वर्क फंक्शन आपको निकालना है। अरे दो बार इक्वेशन यूज करनी है। चलो बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या? hc/λ -W0, यही तो है ना, यही तो है। हाँ सर। चलो केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में Emax किसके बराबर? हाफ ऑफ, चलो यहां पे मैं लिखूंगा हाफ ऑफ mv² इक्वल टू hc, और लैम्डा कितना है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम। हम एक काम करेंगे बेटा, ईपी निकालेंगे, वो ज्यादा इजी होगा। ओए होए होए होए, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है बेटा? 4000 -W0। ये केस नंबर 1 की बात। केस नंबर 2, हाफ ऑफ m। अच्छा, दूसरी वेलोसिटी कितनी है? 2v² इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई 2500, 250 नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, -W0।
इतना क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है बेटा, ये आप सॉल्व करोगे देखोगे कितना आएगा। ये आप सॉल्व करोगे देखोगे कितना आएगा। वैसे वैसे बेटा इसने तो ज्यादा आसान हमारे लिए बनाया है, क्योंकि इसने HC वैसे ही रखा है। इसने 12400 फिर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप HC लिखो डायरेक्ट, यहां पे HC लिखो। अब एक काम करो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करो। डिवाइड करोगे आपको W0 खुद आएगा। अरे W0 खुद आएगा, आपको सिर्फ दो को डिवाइड करना है। M के साथ जाएगा, V स्क्वायर के साथ जाएगा, आपको खुद आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कर सकोगे। सिंपल कैलकुलेशंस में आपको होमवर्क दे रहा हूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो बेटा, ये भी आसान है। फोटोन की एनर्जी जो है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और वर्क फंक्शन जो है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? EP माइनस W0, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The lowest frequency that can cause photoelectric emission, lowest frequency यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, और वर्क फंक्शन जो है 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन की फॉर्मूला है h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन है 1.65 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। h है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट। ठीक, इसको यहां डालो, आपको न्यू नॉट आएगा। इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये भी आप कर सकते हो बेटा। लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, देखो बेटा, लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट डाली, हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी। एक लाइट की एनर्जी जो है फोटोन एनर्जी वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी लाइट ऑफ फोटोन की एनर्जी जो है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। ऑन मेटल, इसमें जो वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रेशियो निकालना है। चलो बेटा, केस नंबर 1 में ई मैक्स का वैल्यू क्या है? EP माइनस W0, 1 माइनस 0.5, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दूसरे केस में ई मैक्स क्या आएगा? 2.5 माइनस 0.5 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को डिवाइड करो, E1 बाई E2, वो आएगा 0.5 बाई 2, वो 1/4 आएगा। ठीक है बेटा, ये रहा 1/4, 1/4। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, आइडेंटिकल मीन्स वर्क फंक्शन दोनों का सेम है। एक पे फ्रीक्वेंसी F1 पड़ी, दूसरे पे फ्रीक्वेंसी F2 पड़ी। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया वेलोसिटी V1, यहां से इलेक्ट्रॉन आया वेलोसिटी V2 से। आपको देखनी है कौन सी रिलेशन करेक्ट है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन यूज करो बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन W0, इसकी हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर इक्वल टू HF2 माइनस W0। दोनों को माइनस करो बेटा, आंसर आएगा हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। W0 के साथ गया h कॉमन, F1 माइनस F2। ठीक है बेटा, आपको आएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 2h बाई m, ब्रैकेट में आएगा F1 माइनस F2। ये रहा बेटा आपका बी ऑप्शन, ये रहा आपका बी ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ? चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलो बेटा, when a radiation of wavelength lambda is incident on metal surface, ये एक बेटा मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे हमने रेडिएशन डाली जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और 4.8 वोल्ट जो है वो स्टॉप करता है। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 4.8 वोल्ट है। ठीक है, इसी सरफेस को आपने डबल वेवलेंथ डाली, 2 लैम्डा आपने डाली। ठीक है, अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 1.6 वोल्ट ही है। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ढूंढनी है। चलो बेटा, केस नंबर 1 में अच्छा, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है बेटा? ई मैक्स जो है दैट इज EP माइनस W0। चलो बेटा, केस नंबर 1 में व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? वो होती है EVS के बराबर। EP होता है EP HC बाई लैम्डा माइनस W0। चलो, यही मैं लगाऊंगा केस नंबर 1 को।
केस नंबर 1 को ई तो ई है, व्हाट इज वीएस, वीएस इज 4.8, व्हाट इज ईपी, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है बेटा, चलो दूसरे केस में आप मुझे बोलो ई स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.6 इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को आप क्या करोगे बेटा, वर्क फंक्शन निकालना है, दोनों को डिवाइड करो, कोई इशू नहीं। जब आप डिवाइड करोगे ई के साथ जाएगा, 1.6 को 3 के साथ कैंसिलेशन होगी, आपको राइट साइड से आएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट, यहां से आपको आएगा एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट, 3 के साथ मल्टीपल करो, 3/2 एच सी बाई लैम्डा माइनस 3 डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। यही आया बेटा, होय होय 3/2 एच सी बाई लैम्डा, 3/2 एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 3 डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट, 1/2 एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 1 हुआ 2 डब्ल्यू नॉट, ये 2 यहां गया, डब्ल्यू नॉट आपको आया 1/4 एच सी बाई लैम्डा, यही आया। अच्छा, डब्ल्यू नॉट किसके बराबर, एच सी बाई लैम्डा नॉट, आपको आएगा 1/4 एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, एच सी गया, लैम्डा नॉट आपको आया 4 लैम्डा के बराबर। ये बेटा आपका आंसर है 4 लैम्डा, ये है 4 लैम्डा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेव लेंथ बेटा, लाइट ऑफ वेव लेंथ, किस वेव लेंथ की लाइट पड़ी बेटे प्यारे बच्चों, लाइट ऑफ वेव लेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम पड़ी मेटल सरफेस पे, वहां से मैक्सिमम एनर्जी जो है 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम एनर्जी आई। ठीक है बेटा, अब इसी को हमने वेवलेंथ और डाली 1216 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ कम की एनर्जी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, तो यहां 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई। वर्क फंक्शन निकालना है, अरे एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। ई मैक्स किसके बराबर होता है, ई मैक्स होता है बराबर एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट, यही तो है। अच्छा, ई मैक्स किसके बराबर है पहले केस में 5.3, एच सी के बदले 12400 डिवाइडेड बाई 1824 माइनस डब्ल्यू नॉट। इसने फिर क्यों इतना वैल्यू दिया, अरे इसको तो जरूरत ही नहीं था इतना वैल्यू देने की, ये तो एक स्टेप में आता है, एक स्टेप मुझे समझ नहीं आता इसने क्यों इतना डेटा दिया है बेटा। लाइट ऑफ वेव लेंथ 1824 is incident on a metal surface, photoelectrons with maximum energy, when light of wavelength 1216 is used, maximum energy is 8.7। अरे मुझे समझ नहीं आता इसने क्यों इतना डेटा दिया है, तो एक स्टेप में आता है। चलो बेटा, चलो क्या आएगा बेटा, जरा 12400 पे 1824 करो, एक ही स्टेप में आता है, इसको दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है ही नहीं। चलो मैं यहां पे देखूंगा बेटा, 12400 डिवाइडेड बाई 1824 वो बस 6.7 है, आपको आएगा 5.3 आपको आता है बेटा, 6.8 राउंड अबाउट आता है माइनस डब्ल्यू नॉट, सो डब्ल्यू नॉट कितना आएगा 6.8 माइनस 5.3 माइनस 5.3 1.5 आता है बेटा। वर्क फंक्शन आपको आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिंपल आया एक स्टेप में। मुझे समझ नहीं आता इसने फिर से क्यों डेटा दिया है, कोई इस पे इक्वेशन लगाएगा उसको भी आंसर सेम आना चाहिए बेटा, मुझे समझ नहीं आता इसने क्यों इतना डेटा दिया, या कुछ क्वेश्चन में ही एरर होगा। चलो बेटा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए बी सी, ये 3 मेटल है, ये है मेटल ए, ये है बेटा मेटल बी, और ये रही आपकी मेटल सी। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इनमें से फोटो इलेक्ट्रॉन को
4100 एंगस्ट्रॉम जो है 4100 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ किसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा? होय होय, जरा ईपी निकालो, एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 डिवाइडेड बाई 4100। ठीक है, अब देखो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगा, तो आपको आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 4100, आपको आएगा 3, राउंड अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किस में निकालेगा? क्या इसमें निकालेगा? आराम से निकालेगा, क्योंकि एनर्जी तो ज्यादा है, फोटोन की एनर्जी 3, वर्क फंक्शन 1.92, आराम से निकालेगा। अच्छा, फोटोन की 3, यहां से 2 आराम से निकालेगा, फोटोन की 3 लेकिन वर्क फंक्शन 5, इसमें से नहीं निकाल पाएगा। सो इट विल एमिट फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि इसमें जो है वर्क फंक्शन कम है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। सो ए एंड बी ओनली आएगा। तीसरे में वर्क फंक्शन ही ज्यादा है, फोटोन जब गिरेगा ये नहीं निकाल पाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिखाए, इतने क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको क्वेश्चन नीट एंटर्स में गलत नहीं होना चाहिए बेटा। चलो, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस, ये एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है और इसका जो वर्क फंक्शन है W नॉट H न्यू नॉट के बराबर है। इस पे हमने इंसिडेंट की फोटोन है ट्वाइस H न्यू नॉट के बराबर EP। व्हाट इज EP? एनर्जी ऑफ फोटोन है ट्वाइस H नॉट के बराबर। ठीक है, फॉल ऑन दिस सरफेस कम आउट विद मैक्सिमम वेलोसिटी। सो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन बाहर आई। अब हमने फोटोन को बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 5H न्यू के बराबर। ठीक है, वर्क फंक्शन तो यही रहेगा H न्यू नॉट। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल बेटा, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है? हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर आएगा EP माइनस W नॉट, हाफ ऑफ एम। ठीक है, केस नंबर 1 में। और V कितना है बेटा? 4 × 10⁶ स्क्वायर। व्हाट इज EP? एनर्जी ऑफ फोटोन वो है ट्वाइस H न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन है H न्यू नॉट के बराबर। हाफ ऑफ m इंटू 16 × 10⁻12 आपको आएगा H न्यू नॉट के बराबर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, जरा इसको बोलो क्या आएगी इक्वेशन? हाफ ऑफ m V मैक्स स्क्वायर इक्वल टू H न्यू नॉट। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन है 5 टाइम्स H न्यू नॉट माइनस H न्यू नॉट, कितना आया? 4 टाइम्स H न्यू नॉट, हाफ ऑफ m V मैक्स स्क्वायर। यही है बेटा। होय होय, इन दोनों को डिवाइड करो डिवाइड, आपको आएगा बेटा हाफ ऑफ m इंटू 16 × 10⁻12 डिवाइड आएगा हाफ ऑफ m V मैक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा H न्यू नॉट, नीचे आएगा 4 टाइम्स H न्यू नॉट। हाफ ऑफ m गया। ठीक है बेटा, H न्यू नॉट भी गया, आपको आएगा 16 × 10⁻12 इंटू V मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है बेटा, क्रॉस जाएगा 16 × 4 × 10⁻12 आपको आएगा V मैक्स स्क्वायर करके इसको 4 इसको 2, 8 × 10⁻6 आपको आएगा V मैक्स स्क्वायर, 8 × 10⁻6। ये रहा बेटा 8 × 10⁻6। पहले एक को इक्वेशन, उसके बाद दूसरे को, फिर दोनों को डिवाइड। चलो बेटा, अब यहां से मैंने JEE मेन के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। चलो बेटा नेक्स्ट, ये थोड़ा JEE के इसको ईयर भी लिखा है, किस ईयर के क्वेश्चन है बेटा। चलो, लाइट ऑफ व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, देखो बेटा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज चेंज्ड फ्रॉम, पहली वेवलेंथ क्या थी बेटा? 500 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, इसको हमने चेंज किया, कितना बनाया? 200 नैनोमीटर, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ज्यादा बन गई, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी E, इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स E है, वर्क फंक्शन निकालना है। बराबर ऐसा ही क्वेश्चन इससे ऊपर भी हमने देखा। चलो केस नंबर 1 में आप बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी बेटा hc/λ। पहला लैम्डा कितना है?
चलो एच सी के बदले आप लिख सकते हो 12400, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर लाना है। 12400 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस W0, यही है बेटा। 00 के साथ गया, 00 के साथ गया, 12.4/5, हाँ 2.48। ई आपको आएगा 2.48 माइनस W0। ई किसके बराबर है? 3E के बराबर केस नंबर 2 में। वो आएगा HC, वो हुआ 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा हुआ 2000 माइनस W0। 00 के साथ गया, 00 के साथ गया, आपको 3E आपको आएगा 6.2 माइनस W0। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। W0 आपको खुद आएगा। अब दोनों को डिवाइड करो बेटा, आपको आएगा E डिवाइडेड बाई 3E। ठीक है, 2.48 माइनस W0, नीचे आएगा 6.2 माइनस W0। ये इसके साथ गया, क्रॉस करके आपको आएगा 6.2 माइनस W0। 2.48 इंटू 3 7.44 माइनस 3W0। ठीक है, ये आपको आएगा 2W0, राइट साइड ट्रांसफर करके माइनस 6.2 आपको आएगा 1.24। ठीक है बेटा, सो W0 आपको आएगा 1.24 को 2 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये रहा आपका आंसर, डी ऑप्शन है। पहले एक की इक्वेशन, फिर दूसरे की इक्वेशन, दोनों को डिवाइड, कुछ नहीं करना है बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएशन विद वेवलेंथ। रेडिएशन जो है बेटा, रेडिएशन की वेवलेंथ है 6561 एंगस्ट्रॉम। मेटल सरफेस पे पड़ी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, आपको पता है उसको लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वहां से ये सर्कुलर मोशन करेगा। उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। आपको वर्क फंक्शन निकालना है। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अरे मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस गिवन है, वहां से वेलोसिटी आएगा बेटा। पहले मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ही सॉल्व करो। और आपको पता है mv/qb के बराबर है, मैग्नेटिज्म में आप पढ़ते हो। 4 जो है qvb sin थीटा, और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर। रेडियस की ये फॉर्मूला आती है। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या आएगी बेटा? इस हिसाब से वेलोसिटी आएगी QBR डिवाइडेड बाय m। बोलो बेटा वेलोसिटी की फॉर्मूला, व्हाट इज Q? 1.6 × 10⁻⁻19। व्हाट इज B? 3 × 10⁻⁻4। व्हाट इज R? 10 × 10⁻⁻3। अच्छा, व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31। आपको वेलोसिटी आएगा बेटा। जरा किसके बराबर आएगा वेलोसिटी बेटा? देखो बेटा, 1.6 × 3, बाकी तो 10 है, डिवाइडेड बाय 9.1 अलग से निकालो। सो वेलोसिटी आपको आएगा 1.6 × 3 डिवाइडेड बाय 9.1। अब देखो क्या आएगा, 19 और 4 कितने हुए? 23 और 3 कितने हुए? 26 को 10⁻⁻25 ऊपर। नीचे आपको आएगा 10⁻⁻31। ये ऊपर जाएगा, आपको V आएगा बेटा 1.6 × 3 हुआ 4.8, नीचे है 9.1 × 10⁻6। 4.8/9.1, हाँ 4.8/9.1, 4.8 डिवाइडेड बाय 9.1। ठीक है, 0.52। सो वेलोसिटी आपको आएगा 0.527 × 10⁻6। वेलोसिटी आपको आएगा 5.3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको बेटा वेलोसिटी आया। इस वेलोसिटी से अब हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की क्या फॉर्मूला होती है? EP - W0। बोलो बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा? ½ of m
वी मैक्स स्क्वायर। अच्छा ईपी किसके बराबर आएगा बेटा, ईपी आएगा 12400, ठीक है बेटा 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा भी गिवन है कितना है 6561 माइनस W नॉट। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अभी और करने, क्योंकि हाफ ऑफ mv स्क्वायर जो है हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, इसको हमें जूल में आंसर आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सो आप लिख सकते हो बेटा हाफ ऑफ m कितना है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितना आपको मिला 5.3 इंटू 10 पावर 5 होल स्क्वायर। इतने जूल की एनर्जी, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा राइट साइड से बेटा इजी है, 12400 बाई 6561, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, 12400 डिवाइड बाई 6561 वो आता है बेटा 1.89 माइनस W नॉट। अब बेटा आपको आंसर आएगा W नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। पहले ये जो है ये जूल में आएगा, इसको मैंने डिवाइड किया इससे ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो। सो ऊपर आप देखो बेटा क्या आएगा 9.1 इंटू 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 10 पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, राइट साइड से आएगा 1.89 माइनस W नॉट। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो सॉल्व। चलो बेटा 9.1 5.3 5.3, चलो 9.1 इंटू 5.3 इंटू 5.3 डिवाइडेड बाई 3.2 79.8। आप मानो बेटा 80 आया, राउंड अबाउट 80 इंटू ऊपर 10 पावर माइनस 21 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 19। ठीक है, राइट साइड से 1.89 माइनस W नॉट, तो आपको आएगा 80 इंटू 10 पावर माइनस 2 1.89 माइनस W नॉट, W नॉट आपको आएगा बेटा 1.89 माइनस 0.8, 1.89 माइनस 0.8 तो 1.09 आता है बेटा, वर्क फंक्शन 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है 1.09, ये राउंड अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी JEE के, मैंने बोला इसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, नीट एंट्रेंस में इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होती है जितनी JEE में होती है। चलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो वहां से गिवन ही है तो यहीं पे मैं हाईलाइट करूंगा, ये है E A cos ऑफ x के साथ K T के साथ ओमेगा, वेव इक्वेशन याद करो, ओमेगा T प्लस माइनस KX फॉर्म। ठीक है बेटा, अच्छा लाइट ऑफ वेव लेंथ पड़ती है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मुझे फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी के लिए वेव लेंथ, x के साथ K होता है बेटा, ये है x, इसके साथ K आएगा, होए होए, सो K का वैल्यू आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 7। K किसके बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, ये होता है 2 पाई बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 पाई गया, लेमडा आपको आया बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर के बराबर, ये बेटा लेमडा आया। ठीक है, ये आप लैम्डा बोल सकते हो 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी बोल सकते हो। चलो बेटा बोलो अब ईपी किसके बराबर आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 5000। ठीक है बेटा, चलो 0000 के साथ गया, 5 2 10 5 ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन आया, वर्क फंक्शन किसके बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, लगभग अप्रोक्सीमेशन है। अच्छा बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा 2.5 माइनस 2, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा 0.5 वोल्ट। कहां है 0.5, ये है 0.48 क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया। चलो प्यारे बच्चों
Next question, in a photoelectric effect, the threshold wavelength lambda जो है lambda नॉट 380 नैनोमीटर है, ठीक है। वेवलेंथ तो अब मैंने इंसिडेंट लाइट डाली, उसकी वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर है। एक जीरो बढ़ाएंगे एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। पहले आप ईपी निकालो बेटा, 12400 डिवाइडेड बाई 2600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपको आएगा बेटा वर्क फंक्शन 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, 12400 डिवाइडेड बाई 3800 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो ई मैक्स किसके बराबर आएगा, ईपी माइनस डब्ल्यू नॉट। इन दोनों को माइनस करो, आपको आंसर आएगा। चलो बेटा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जेडब्ल्यू मेन का। व्हेन अ रेडिएशन बेटा, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, देखो बेटा कितने क्वेश्चंस मैंने दिखाए, 30-40 क्वेश्चन मैंने दिखाए। अब एटलीस्ट क्वेश्चन गलत नहीं करना नीट एंट्रेंस में। व्हेन रेडिएशन मैंने डाली, रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वी है बेटा, ठीक है। सेम सरफेस को मैंने वेवलेंथ बढ़ाई 3 लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम हुई, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम होगा, वो v/4। लास्ट ईयर नीट एंट्रेंस में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में एरर था क्योंकि उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाया था। वेवलेंथ बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है n टाइम्स लैम्डा है, n का वैल्यू निकाल। आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। चलो बेटा, कैसे निकालोगे? चलो पहले केस में अच्छा फॉर्मूला है EVS, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS किसके बराबर है बेटा, hc बाय लैम्डा माइनस W नॉट। चलो दूसरे केस में बेटा E, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल केस नंबर 1 में क्या था स्टॉपिंग, होए EV। केस नंबर में EV के बदले 4 टाइम्स V है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल v/4 है केस नंबर 2 में। E इंटू V डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर है, hc। अच्छा लैम्डा कितना है बेटा, 3 लैम्डा माइनस W नॉट। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। वर्क फंक्शन निकालना है, दोनों को डिवाइड करो। E के साथ जाएगा, V के साथ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 आएगा hc बाई लैम्डा माइनस W नॉट, नीचे आएगा hc बाई 3 लैम्डा माइनस W नॉट। क्रॉस करो बेटा, 4/3 hc बाई लैम्डा माइनस 4 टाइम्स W नॉट इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस W नॉट। क्रॉस 4/3 hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा इक्वल टू 3 टाइम्स W नॉट, ठीक। 1/3 hc बाई लैम्डा इक्वल टू 3 टाइम्स W नॉट, ठीक है बेटा। सो W नॉट आपको आएगा 1/9 hc बाई लैम्डा, W नॉट आएगा hc बाई लैम्डा नॉट, आपको आएगा 1/9 hc बाई लैम्डा। hc गया, लैम्डा नॉट आपको आएगा 9 टाइम्स लैम्डा, ठीक है। इसने बोला ये n का वैल्यू निकालो, वो 9 के बराबर है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा। इतना क्लियर हुआ बेटा? ये इतने सारी क्वेश्चंस मैंने दिखाए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है इसमें पूछ सकता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन में। तो इसी के साथ हमारा आइंस्टाइन्स इक्वेशन भी कंक्लूड हुआ। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ की फॉर्मूला, और उस पे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं बेटा उन क्वेश्चंस की ओर।